नमस्कार, मैं विकास और हम आपके लिए नया चैनल लेके आए हैं BN वर्ल्ड, जिसकी पहली वीडियो हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं आज। और इस वीडियो को हम शुरू करने के लिए बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी, जिसे बाड़ाट भी कहा जाता है, वहाँ से हम विश्वनाथ के दर्शन आपको हम कराएंगे। और इस वीडियो में आपको लेके चलेंगे, उस मंदिर के बारे में बताएंगे मेरे मित्र जय हरि श्रीवास्तव। और वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें और कमेंट्स करके हमें शुरू करते हैं। मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं, साथ ही मेरे मित्र आपको जानकारी देते रहेंगे इसमें। चलिए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी के साथ कि मैं अपने मित्र के साथ है कि मेरा दूसरा चैनल जो आप लोगों के लिए इसमें पहला वीडियो होगा, हमारा इसमें प्रयास है इसका BN वर्ल्ड, जिसमें आपको बड़ी रोमांचकारी यात्राओं के बारे में, तीर्थों के बारे में, देव रहस्यों के बारे में, हिमालय के बारे में, यहाँ पर्वतों के बारे में और अन्य विशेष जानकारियाँ आपको समय समय पर इसके माध्यम से देंगे। और कई कंटेंट एनालिसिस भी हम आने वाले टाइम पे इसमें आपको देते रहेंगे और प्रमाणिक तथ्यों के साथ, कोई भी दिखावा या इससे दूर बचकर जो अन्य यूट्यूब चैनलों में आपको दिखता है, हम एकदम साफ तथ्य पूर्ण जानकारियाँ और एकदम प्रमाणिक बातें आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो इसके लिए गुजारिश है कि हम पहला वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और आपको कैसा लगा वीडियो इसमें हमें ज़रूर बताएं। आज हम आए हैं यह विश्वनाथ की धरती पर। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के किनारे और विश्वनाथ की धरती पर हम बैठे हैं। बताया भी क्या है पुराणों में इसके बारे में कि एवं उत्तर काशीना प्राणी मुक्तदायिनी धन्य भागा महालोके, कि जिस व्यक्ति ने, जिन जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है वो धन्य भागी हैं, वह स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं सीधा। इतना पवित्र स्थान को माना गया है। इसे पुराणों में सौम्य काशी कहा गया है, सौम्य कहा गया है। और अगर इसको हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हिंदी के महान विद्वान घुमक्कड़ जिज्ञासा के जो लेखक और जिन्होंने घुमक्कड़ी को अपना धर्म बनाया और महापंडित कहलाए, हिंदी के ऐसे आलोचक राहुल सांकतायन ने इस क्षेत्र को बाड़ाट कहा है। और बाड़ाट कहने के पीछे भी उनका कुछ कारण था, क्योंकि जब आप देखते हैं, जो अगर आगे हम जाएं तो यहाँ आगे आपको तिलोत का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पे कंडार देवता विराजमान है, क्षेत्र के अधिपालक, जो क्षेत्र के पालक हैं। और यह विश्वनाथ का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र मिलकर बाड़ाट क्षेत्र कहलाता है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर कभी बाजार हुआ करता, तो उस क्षेत्र को आज बाड़ाट कहा गया है। तो ये राहुल सांकतायन के अनुसार बाड़ाट है। और आज हम चर्चा करेंगे शक्ति मंदिर पे, और मेरे मित्र आपको दिखाएंगे। आपके पीछे ही है शक्ति मंदिर, मेरे पीछे है विश्वनाथ मंदिर और मेरे सम्मुख है शक्ति मंदिर, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देख सकते हैं लॉकडाउन के चलते लोग भी कम आ रहे हैं, नहीं तो ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के बारे में जैसा कि बताया जाता है, कई लोग इसको बहुत पौराणिक मानते हैं, तो कोई इसको 8वीं या 12वीं शताब्दी का मानते हैं। और बताया जाता है कि 803 में यहाँ भूकंप आया था। और आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, भूकंप का यह क्षेत्र है क्योंकि संवेदनशील जोन 4 में आपका उत्तरकाशी आता है। तो यहाँ पर 1803 में जब भूकंप आया था, भीषण भूकंप बताया जाता है, उस भूकंप में इस पीछे जो शक्ति आप देख रहे हैं शक्ति मंदिर है, इसकी दीवारें ढह गई थी, इसका छत ढह गए थे, इसके प्राचीर ढह गए थे, खंड खंड हो गया था। लेकिन उसके बाद भी इसका जो त्रिशूल है वो अडिग खड़ा रहा, अपने स्थान पर वह अडिग खड़ा रहा। और ये त्रिशूल आप देखें तो ऐसा त्रिशूल मैं समझता हूँ कि शायद ही कहीं मिले आपको। इसके बारे में भी आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। और फिर उसके बाद 1803 के बाद, जब भूकंप के बाद, या फिर से इसकी जब उस समय के तत्कालीन राजा महाराजाओं ने या यहाँ के ठकुराई जो भी संपन्न परिवार या यहाँ के लोगों ने इसको फिर बनाया होगा। फिर 1808 में इसी क्षेत्र के बारे में, इसी मंदिर के बारे में रीपर अपने इसके बारे में बताते हैं, अपने लेख में लिखते हैं। जो ये जो त्रिशूल है, जो शक्ति का स्तंभ है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको किसी लोहे के फलक से ये जकड़ा हुआ है, इस वजह से ये खड़ा है, ऐसा रीपर का मानना था। लेकिन वहीं उसके बाद फिर 1953 में फिर अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के महान हमारे हिंदी के अग्रदूतक और कहें आलोचक राहुल सांकतायन बताते हैं कि यह जो त्रिशूल है, यह ब्रह्मी या फिर शंख लिपि में इसमें कुछ लिखा है।
और इसकी लगभग उनके अनुसार जो राहुल संकेतायन ने बताया है उनके अनुसार इसकी 26 फीट इसकी ऊंचाई है और लगभग 1 फीट और 1.5 इंच इसकी गोलाई है, जो अभी हम अंदर जाके अभी देखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और इसमें ब्राह्मी और संक लिपि में कुछ लिखा है, लेकिन कालांतर में आप देखते हैं पूजा के अनुसार जो भी लोग आते हैं पूजा निमित्त, वो धूपबत्ती चढ़ाते हैं या अगरबत्ती चढ़ाते हैं या तेल के दिए जलाते हैं, वो मैल इसमें इतना जम चुका है कि उस परत में आपको कुछ दिखता नहीं है। अभी हम आपको प्रयास करेंगे दिखाने का उस त्रिशूल में। और दूसरी विशेष बात की अगर देखें हम, ये जो त्रिशूल है इसमें 2 मत हैं। एक और तो इसको जैसे देवता और असुरों का युद्ध का के बीच में शक्ति स्थापित का एक पुंज मानते हैं, जिसको राहुल संकेतायन ने भी कहा, और कई लोग अन्य भी कहते हैं कि देवासुर संग्राम का लोग इसको कहते हैं, यहाँ के पंडित पुरोहित लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं। लेकिन वहीं इससे इतर जो दूसरे इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि नहीं, यह नागवंशियों के राजाओं की एक तरह से कह सकते हैं कीर्ति बखान के लिए कीर्ति पताका स्थापित करने हेतु उन्होंने अपने शक्ति के रूप में इसको स्थापित किया, जैसा हम कालसी में देखते हैं। कालसी में इसी प्रकार से आपको अशोक का शिलालेख मिलता है, क्योंकि उस समय राजा लोग जब कोई क्षेत्र जीतते थे तो जो दूर दूर के क्षेत्र थे वहाँ पे अपने शक्ति स्तंभ या कुछ प्राचीर या कुछ पाषाणों में अपनी लेख लिखाई करके छोड़ दिया करते थे, जिससे आगे आने वाले समय में भविष्य में पता चले कि उस समय ये राजा, ये सल्तनत वहाँ हुआ करती थी। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो दूसरा जो इस पर थ्योरी कहती है, दूसरा जो सिद्धांत कहता है कि ये देवासुर या फिर असुर और देवताओं का युद्ध ना होकर एक राजा का एक शक्ति स्तंभ है जो नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया। और इसके बारे में एक और किंवदंती जो ग्रामीण लोग बताते हैं और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब भी इसकी खुदाई हुई तो इसकी नाप कोई नहीं नाप पाया। उसके लिए बताते हैं कि अडगाल फूट पड़ते थे, अडगाल कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में, आंचलिक क्षेत्र में इसको कह सकते हैं हम मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों का झुंड होता था जो उन पर आक्रमण कर देता था और उनको खुदाई पूरी नहीं करने देता था, ऐसी एक इसके पीछे मान्यता है। अब आइए हम देखते हैं त्रिशूल को और पंडित जी से पूछेंगे। इससे पहले एक बात और बता दूं, मुझे लगता है कि यह बड़ा ही दुर्लभ है, शायद उत्तराखंड ही नहीं, इवन भारत में भी आप देखें तो शायद ऐसा आपको त्रिशूल मिले। गोपीनाथ में एक ऐसा त्रिशूल आपको मिलता है, उसको आप देखेंगे उसमें भी ऐसा ही त्रिशूल, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, इतना विशाल नहीं है। और उस त्रिशूल में भी उसका एक डायना कहें या उसका एक पंख टूट चुका है, उसको जोड़ा गया है, वो इतना अच्छे मतलब सूरत हाल में कहें। ये त्रिशूल बड़ा ही दुर्लभ है अपने आप में। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं है अपितु पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखें तो शायद ही ऐसा त्रिशूल आपको मिले। और इसकी धातु का आज तक पता नहीं चला कि किस धातु का है, अभी भी अडिग है इतने वर्षों से और एकदम खड़ा है। और ऐसा ही त्रिशूल आपको एक गोपेश्वरम गोपीनाथ मंदिर में मिलता है जिसका एक डायना टूट चुका है, उस पंख को जोड़ा गया है, लेकिन वो इतना विशाल इसके तरह नहीं है और उसकी वस्तुस्थिति इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी सुदृढ़ नहीं है जो स्थिति इसकी आप देख सकते हैं। और यह त्रिशूल काफ़ी सुंदर सुडौल अभी भी अपनी स्थिति में यथास्थिति बना है, एकदम अडिग रूप में, अटल रूप में खड़ा है। तो अभी हम आएंगे इस त्रिशूल को देखेंगे और पंडित जी से भी, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं जिनके पूर्वज भी इस मंदिर की पूजा करते रहे, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध शक्ति मंदिर है, उसके अंदर का हम आपको दर्शन कराते हैं। जिसमें हम त्रिशूल की बात कर रहे थे वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो त्रिशूल जो कि अभी मित्र ने बताया कि इसकी लंबाई 26 फीट है और 8 फुट 5 इंच जो इसका ऊपर का त्रिशूल है वो है, और बाकी इसकी 26 फीट इसकी जो लंबाई है वो है। और बाकी इसके नीचे कितना गहरा है अभी तक आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। बाकी हम आपको यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित और उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में, इस त्रिशूल के बारे में कुछ जानकारी हम आपको। नाम भगवान नाम तो आप लोग का चाहिए, मुझे मुरारी लाल भट्ट कहते हैं, मुरारी लाल भट्ट कहते हैं। और हम इसके परंपरागत पुजारी हैं, निर्धारित नहीं है। पहले हजारों वर्ष जब से राव ये मंदिर होगा, जब से व्यवस्था बनी होगी तब से हम लोग इसकी पूजा करते हैं। आज हमारे साथ ये शक्ति स्तंभ जो आप देख रहे हैं, जो बड़ी मान्यता है इसकी, उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष और देश विदेश से लोग आते हैं, उनके लिए कौतुक का विषय बना रहता है। और मेरे मित्र विकास आपको दिखा रहे होंगे। तो आज जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी जो हमारे भट्ट जी आज विराजमान में हमारे साथ गद्दी में, बड़ा सौभाग्य है, वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इनके वंशानुगत भी इनको पूछते रहें और अपने बारे में भी बताएंगे और इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो विकास को मैं चाहता हूँ कि आप पंडित जी के पास अपना कैमरा ले आएँ। ठीक। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवदात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तो यनिधि वघाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसी उत्तरकाशी नगरी प्राचीन काल से धर्म नगरी है। ये पौराणिक नगरी है। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास ने इस धर्म नगरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, लिखा हुआ है स्कंद पुराण में। भूत भावन भगवान शंकर की ये नगरी और साथ में जगत जननी शक्ति माता की ये प्राचीन नगरी है। यहाँ दो जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं होते हैं, जो शब्द होगा उसका अर्थ भी निकलेगा, जो अर्थ जिसका होगा वो शब्द जरूर होगा। जैसे भिन्न नहीं है वैसे शिव और शक्ति अभिन्न हैं। एक तो इस काशी क्षेत्र में शिव और शक्ति का सानिध्य है और गंगा यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो रही है, इसीलिए इसको उत्तर की काशी है। काशी दो है मुख्य रूप से, एक पूर्व काशी बनारस जहाँ पर भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, उत्तर काशी जहाँ पर आज विराजमान है, जहाँ शिव और शक्ति विराजमान है। इसे उत्तर काशी कहते हैं। हिमालय की काशी है, उत्तर की ओर यहाँ से गंगा बहती, इसलिए उसका नाम उत्तर काशी है। शंकर के भगवान के बारे में आपने पूरी जी से पूछा, जानकारी कर ली होगी। यहाँ पर आप बैठे हैं शक्ति मंदिर में। ये शक्ति मंदिर बहुत प्राचीन अनादिकाल से विद्यमान है। इसके बारे में स्कंद पुराण के अंतर्गत उत्तराखंड के में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हजारों वर्ष पहले देवासुर संग्राम हुआ है। अनादिकाल में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का असुरों का आपस में जब युद्ध हुआ, उस समय शक्ति महिषासुर आदि राक्षसों का वध करने के लिए स्वर्ग से प्रकट हुई है और इसके द्वारा तात्कालिक असुरों का वध हुआ है। असुरों का वध करने के बाद ये शक्ति यहाँ पर स्थिर है और ये पाताल लोक में भगवान शेषनाग के सिर तक गई हुई है, ऐसी मान्यता है। इसको अनेकों बार सैकड़ों फुट खोदा गया, इसके अंत का आज तक कोई मालूम नहीं हुआ है। इसलिए माना जाता है ये भगवान शेषनाग के सिर पर आज भी विराजमान है। इस शक्ति को देवताओं ने किस तत्व का, किस चीज़ का, किस धातु का बनाया, कई बार जांचा गया, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया इतना बड़ा शक्ति का त्रिशूल जो है किस चीज़ का बनाया गया है, क्योंकि ये देव निर्मित है और देवताओं के तत्व के बारे में मनुष्य को जानना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरा इसकी विशेषता ये है, ये जो भूमि से लगा हुआ गोलाकार इसी त्रिशूल में, हाँ, इसी त्रिशूल में लगा हुआ भूमि से लगा हुआ जो गोलाकार है, ये अष्ट धातु का है। इसको सुन लीजिएगा, चौथी शताब्दी में, 4th सेंचुरी में बाहर से बनाया गया है और ये अष्ट धातु का बना हुआ है। ठीक हो गया, अष्ट धातु का बना हुआ है और ये तब से विराजमान है। बाकी शक्ति हजारों वर्ष पुरानी है, देवासुर संग्राम के समय में स्वर्ग से प्रकट हुई है, तब से यहाँ पर विराजमान है। इसकी महत्ता ये है, इसको हम आज भी इतना विशाल अनंत होते हुए भी इसको एक उंगली से हल्के से हिलाते हैं, इसमें कंपन होता है। कंपन इसलिए होता है क्योंकि भगवान शेषनाग के सिर पर विराजमान है। जो भी स्तंभ हमारे द्वारा भूमि में गाड़े जाते हैं वो तो हिलते नहीं हैं, किंतु इसकी महिमा जैसे पुराण में गाई गई है कि भगवान शेषनाग के सिर पर है, तो भी इसको एक उंगली से हिलाओ, इसमें कंपन होता हुआ दिखाई देता, जो आज भी विद्यमान है। इस शक्ति के बारे में तो स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो है ये देव नगरी है ये, और यहाँ पर जो है यक्ष गंधर्व किन्नरों ने तपस्या की है और मानव तो यहाँ तपस्या की है और अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। विद्यार्थी को विद्या मिल जाती है, धनार्थी को धन मिल जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाता है। तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तो निश्चितम। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस शक्ति की आराधना करता है उससे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बारे में पंडित जी जो आपने कहा कि इसकी खुदाई का, हाँ, तो गहराई का पता नहीं चला, हाँ, और कहते हैं कि कई बार वो भी आ गए मधुमक्खियां काटने। हाँ, ये भी है। उसको इसलिए नहीं, एक लंबा कहानी फिर उसके लिए, इसलिए नहीं कहता हूँ। लोग थोड़ा विश्वास कम करते हैं ना ऐसे में कि मधुमक्खी आए और काटे नहीं उसमें। इसके बारे में ये भी बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। इसके अंदर एक छेद भी है। वो छेद क्यों है?
कि इसको जो है कई बार उखाड़ना भी चाहा है। नेपाली में गोरखा युद्ध जो हुआ था, गोरखाने में जो है गोरखाली युद्ध के टाइम पर इस त्रिशूल को उखाड़ना चाहा है, लेकिन उखाड़ नहीं पाए हैं। एक भारत में ही मूर्ति विध्वंसक दल चला, तो उन्होंने भी इसको उखाड़ नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ इतना किया, इसको काटते हुए उसमें एक छेद किया, उन्होंने छेद किया जो आज भी दिखाई देता है। तो उस छेद के बारे में ये परंपरा बनी हुई हमारे गढ़वाल में, मौखिक परंपरा है, लिखित नहीं है। इस छेद के अंदर पैसा डाला तो पशुपतिनाथ निकलता है, वो पशुपतिनाथ निकलता है। किंतु हम इसको इसलिए नहीं कहते हैं, आज को डालेगा कहेगा सर नहीं निकला वहाँ, तो हम क्या प्रमाण देंगे। लेकिन परंपरा, कर्ण परंपरा में ये है, इस छेद के अंदर जो भी पैसा डालेगा वो पैसा पशुपतिनाथ निकलता है। तो पशुपतिनाथ का मतलब नेपाल आने पर नेपालियों का इसका संबंध है तब से। तो जो गोरखा युद्ध हुआ तब से संबंध बिगड़ गया है। इसकी पंडित जी क्या मान्यता है कि जैसे अगर ये कई लोग कहते हैं पूरे हाथ से बल लगाएंगे तब हाँ, नहीं है, लेकिन कनिष्ठ उंगली से हिल जाता है। हाँ, कनिष्ठ क्या है, इसलिए कहते हैं कि ताकत लगाओ, भगवान से ताकत को नहीं हिला जाता है, हृदय से एक मुंह से हिलाओ तो इसमें दर्शन होते हैं, हिलता हुआ दिखाई देगा और मनोकामना पूर्ण भी करेगा। कभी कभी अहंकार बस इसको हिलाता है तो कभी अकड़ जाता है, ये भी जरूरी है, अकड़ जाता है। तो उसके लिए वो कोई जाने कि भगवान क्या कर सकता है। लेकिन ये है श्रद्धापूर्वक को एक उंगली हिलाएगा, इसमें कंपन होगा, हिलता हुआ दिखाई देगा, उसकी इच्छा भी पूरी होगी। आपने देखा, अभी हमने यहाँ पंडित भट्ट जी से जानकारी ली मंदिर की, तो उनकी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने आपको पूरा बताया इसके बारे में इतिहास। वो देवासुर संग्राम का ही इसको मानते हैं और मानते हैं कि ये एक शक्ति का स्तंभ है जब असुरों का जिसने संहार करा था। और इसकी गहराई कितनी है ये उन्होंने बताया है कि शेषनाग के सर पर एक खड़ा है, ये उनकी धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। अच्छा है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में मानते भी हैं। और लेकिन इसके इतर जो मैंने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकार इसको नागवंशी राजाओं का एक कीर्ति पताका के रूप में देखते हैं कि जिन्होंने 8वीं या 12वीं शताब्दी में इसे यहाँ स्थापित किया होगा। लेकिन ये पंडित जी ने भी बताया कि ये जो इसकी धातु है उसका आज तक पता नहीं। और देखते हैं अब इतना विशाल त्रिशूल आपको शायद ही कहीं दिखे, गोपीनाथ मंदिर में भी इतना विशाल त्रिशूल नहीं है, शायद भारत में या इतना दुर्लभ आपको त्रिशूल, इसकी धातु का पता नहीं है। और इसके पीछे जो उन्होंने खुदाई वाली मान्यता है, कई लोगों ने इसके बारे में बताया, ये तो साक्ष्य कि इसकी खुदाई हुई लेकिन इसकी कोई गहराई नहीं माप पाया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने भी बताया कि एक अगर आप इसमें पूरी शक्ति लगाएं तो ये त्रिशूल नहीं हिलता। अभी इसमें क्या इनका स्थापत्य कला वालों की ये एक तरह से विज्ञान है छुपा। और लेकिन वहीं अगर आप कंठी उंगली से अगर इसको हिलाएं तो ये आपको हल्का सा कंपता हुआ, हल्का कंपन इसमें दिखता है। ये हम भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं। कभी अगर आप यहाँ आएँ, जो भी तीर्थयात्री आते हैं उसको हमेशा स्पर्श करके देखते हैं कनिष्ठा उंगली से, और वो एक कंपन उसमें दिखता है। लेकिन वहीं अगर पूरे हाथ का जोर लगाएं तो नहीं दिखता। ये कुछ ऐसा भी मान सकते हैं जैसा कि हम हनुमान मंदिर में एक बड़ा सा पत्थर उठाएं तो कोई कोई उसको उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता। उसमें ताकत के साथ एक विज्ञान भी छुपा है। तो ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल हैं कि जहाँ पर कोई ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसमें एक अनूठा है हमारा है शक्ति स्तंभ, शक्ति का मंदिर। और शक्ति मंदिर जिसकी मान्यता है कि ये देवासुर संग्राम का प्रतीक है। और यहीं अपनी इस वीडियो को विराम देने से पूर्व एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन कि हमारे चैनल बीएन वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें कि आगे आप क्या चाहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप और क्या वीडियो जानना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उनकी वीडियो हम आपके लिए बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।